बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। सैयद मुश्ताक शिराजी 6 जुलाई सन 1968 को ठट्ठा नूर शाह हाफिजाबाद में पैदा हुए। इनका ताल्लुक सैयद घराने से था। इनके वालिद सैयद नूर शिराजी जमींदार थे। सैयद मुश्ताक शिराजी ने इब्तदाई तालीम अपने गांव के स्कूल से ही हासिल की। सैयद मुश्ताक शिराजी 5 भाई थे। सैयद मुश्ताक शिराजी को कबड्डी का शुरू से ही शौक था, जिसको उन्होंने जारी रखा और कबड्डी बेस पर ही सन 1988 में पुलिस महकमे में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए। उस वक्त हाफिजाबाद ज़िला गुजरांवाला की तहसील थी। जब सैयद मुश्ताक शिराजी पंजाब पुलिस में भर्ती होके गुजरांवाला शहर आए तो इनकी दोस्ती अशफाक बोला पहलवान से हुई, जो कि उसी वक्त कांस्टेबल भर्ती हुए थे और ये आजकल गुजरांवाला रीजन के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और RI बतौर रीजनल इंस्पेक्टर गुजरांवाला में तैनात हैं। गुजरांवाला, जो कि पहलवानों का शहर समझा जाता है, वहां बदमाशों, गैंगस्टर्स और कब्जा माफिया का राज तब भी था। उस वक्त के DIG पुलिस ने इन दोनों पहलवानों को अपने दफ्तर बुलाया और कहा कि तुम दोनों गुजरांवाला में बदमाशी खत्म करो तो मैं तुम्हारी पहलवानी को मानूंगा। इस बात पर सैयद मुश्ताक शिराजी और इशफाक बोला पहलवान ने अहद कर लिया और गुजरांवाला के उस वक्त के बहुत से बदमाशों को गुजरांवाला सियालकोटी दरवाजे पर सरेआम कान पकड़वाए। यहाँ से ही इन दोनों के दिलेरी, बहादुरी और जीदारी के किस्से शुरू हो गए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यही है वो बहादुर जवान जिसकी वजह से गुजरांवाला शहर में बदमाशी बहुत हद तक कम हो गई। इसके बाद सैयद मुश्ताक शिराजी पंजाब पुलिस की तरफ से कबड्डी खेलते रहे और अपनी टीम को मैच जितवाते रहे। अपने शानदार खेल की बदौलत उन्हें पुलिस महकमे में तरक्की मिलती रही और DIG साहब ने इनको कांस्टेबल से बतौर हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की दे दी और साथ कबड्डी टीम का कप्तान भी मुकर्रर कर दिया। इनकी कारकर्दगी दिन ब दिन अच्छी होती गई और एक और टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस की बिना पर इनको महकमा पुलिस ने ASI बनाने का ऐलान कर दिया। ASI के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद सैयद मुश्ताक शिराजी गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों में तैनात होते रहे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। अपनी जुर्रत का लोहा मनवाया। उसके बाद सैयद मुश्ताक शिराजी को बतौर ASI हाफिजाबाद शहर ट्रांसफ़र कर दिया गया। हाफिजाबाद थाना सिटी में अपना चार्ज लेने के बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। 6 मई सन 1996 को हाफिजाबाद के एक मशहूर MNA, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और बेनज़ीर भुट्टो के बहुत करीबी साथियों में शुमार होते थे और उनके भाई MPA थे, बहुत ही तगड़ा और असर व रसूख वाला ख़ानदान माना जाता था। उनके ऑफिस में सैयद मुश्ताक शिराजी और MNA के दरमियान तल्ख कलामी हुई तो सैयद मुश्ताक शिराजी ने उनको गोली मार दी, जो MNA साहब की टांग में लगी, जिसकी वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये कोई आम वाक़या ना था। मौजूदा MNA, जिनका असर व रसूख पूरे इलाके के अलावा हकामे बाला तक था, इस वाक़े ने सबको हैरानो परेशान कर दिया। ताकत और असर व रसूख की बिना पर यह प्लान हुआ कि सैयद मुश्ताक शिराजी को पुलिस मुकाबले में मरवा दिया जाए। तमाम मामला तय पा गए। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने सैयद मुश्ताक शिराजी को इस बारे से आगाह कर दिया, जिसकी वजह से सैयद मुश्ताक शिराजी थाने से भाग निकले। पुलिस हिरासत से फरार होने के बाद इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया और पुलिस मजीद इनके ताक़ुब में लग गई, जबकि सैयद मुश्ताक शिराजी फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा चले गए। कुछ अरसे बाद बाअसर लोगों ने इस मामले में पढ़कर सुलह की कोशिशें की, जिसकी बिना पर सैयद मुश्ताक शिराजी ने गिरफ्तारी दे दी और इनको कोट लखपत जेल B क्लास में मुंतकिल कर दिया गया।
जहां साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ खसूसी तौर पर सैयद मुश्ताक शराजी से मुलाकात के लिए आए और बाद में इनकी सुलह हो गई, जो दोस्ती में तब्दील हो गई और ये जेल से रिहा हो गए। कुछ अरसे बाद इनको बहाल कर दिया गया। फिर इनकी तैनाती गुजरांवाला में की गई, जहां से सैयद मुश्ताक शराजी ने अपनी ट्रांसफ़र मोटरवे पुलिस में करवा ली, जहां ये बतौर सब इंस्पेक्टर और बाद में इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी करते रहे। सैयद मुश्ताक शराजी का मोटरवे सर्विस के दौरान मशहूर वाक़या ये था कि उन्होंने काली पहलवान, जो कि एक बड़ा स्मगलर था और 100 किलोग्राम हेरोइन एम्बुलेंस में स्मगल कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया और हेरोइन भी कब्जे में ले ली। इसी दौरान काली पहलवान ने मज़ाहमत की तो सैयद मुश्ताक शराजी ने उसे गोली मारी, जो उसकी बाजू में लगी, जिससे वो जख्मी हो गया। बाद में जब सैयद मुश्ताक शराजी वापस पंजाब पुलिस में ट्रांसफ़र होकर आए तो इनको सियालकोट में बतौर SHO तैनात कर दिया गया। 4 साल सैयद मुश्ताक शराजी सियालकोट के मुख्तलिफ थानों में SHO रहे, जहां उन्होंने अपनी सर्विस में बहुत से जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें फिरोजी नाम का एक मशहूर इश्तिहारी भी शामिल था, जिसका फौज के साथ भी मुकाबला हो चुका था, मगर वो बच के निकल गया था। उसको बाद में सैयद मुश्ताक शराजी ने गिरफ्तार किया था। सैयद मुश्ताक शराजी की एक खूबी ये भी थी कि उन्होंने कभी मावराए अदालत कत्ल नहीं किया। जो भी मुजरिम गिरफ्तार किया उसे अदालत में पेश किया गया। सियालकोट में नासिर नाम का एक बहुत बड़ा सोने का स्मगलर था, जिसको सैयद मुश्ताक शराजी ने गिरफ्तार किया था। 4 साल बाद सैयद मुश्ताक शराजी की ट्रांसफ़र वापस गुजरांवाला कर दी गई और इनको CIA इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया। और उस वक्त का मशहूर डॉन और इश्तिहारी मुजरम आसफ वड्डू, जिसने बहुत से पुलिस एहलकारों को शहीद किया था और कोई उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं करता था, उसको पकड़ने के लिए सैयद मुश्ताक शराजी ने रेड किया, मगर वो बचकर निकलने में कामयाब हो गया। ये वाहद पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये जुर्रत की थी। उन दिनों जब सैयद मुश्ताक शराजी गुजरांवाला CIA स्टाफ ही तैनात थे कि इनको मुखबरी मिली कि हाफजाबाद और गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों से एक गैंग मवेशी चोरी करके कच्चे के इलाके में लेकर जाता है, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात दर्ज थे। कच्चे का इलाका उस वक्त डाकुओं की अमाजगाह समझा जाता था, जो कि बहुत खतरनाक और लाखों रुपए इनाम वाले थे। छोटू गैंग भी उस इलाके से था, जिसको फौज ने बाद में गिरफ्तार किया था। मुखबरी मिलने के बाद सैयद मुश्ताक शराजी ने कच्चे के इलाके में अपनी टीम और मुकामी पुलिस की भारी नफरी के हमरा रेड किया। उस रेड में सैयद मुश्ताक शराजी ने ना सिर्फ 17 खतरनाक डाकू जिंदा गिरफ्तार किए, बल्कि 100 मवेशी भी वहां से बरामद कर लेकर आए। इसके कुछ अरसे बाद सैयद मुश्ताक शराजी का तबादला कसूर खुडियां खास बतौर SHO कर दिया गया। वहां एक गरीब औरत ने इनको शिकायत की कि एक बासर चौधरी, जिसका सियासी घराना था और वो कसूर में बहुत मशहूर थे, उस औरत की भैंस वापस नहीं कर रहे। सैयद मुश्ताक शराजी ने उस औरत को साथ लिया और चौधरी के डेरे पर लेकर गए और उसकी भैंस वापस दिलवाई, जो कि इनकी बहुत मशहूर थी। फिर इनका तबादला शेखुपुरा सफदराबाद में बतौर इंचार्ज कर दिया गया। इनके पास एक बंदा वहां कंप्लेन लेकर आया कि एक मिनिस्टर ने उसकी गाड़ी चोरी करवाई है और वो खुद उस पर पार्लियामेंट में गया है। सैयद मुश्ताक शाह ने पार्लियामेंट में जाकर वो गाड़ी बरामद करवा ली। फिर इनको गुजरात में SHO लगा दिया गया। वो इलेक्शन का दौर था। इनको बताया गया कि गुजरात के मशहूर चौधरी बरादरान ने डबल कैबिन डाले निकलवाए हैं, जो कि नॉन कस्टम पेड हैं। सैयद मुश्ताक शराजी ने बगैर कोई प्रेशर लिए वो तमाम डबल कैबिन डाले थाने में बंद कर दिए। सैयद मुश्ताक शराजी को दौरान सर्विस बेहतरीन कारकर्दगी पर बहुत से इनामात, तारीफी सर्टिफिकेट्स और शील्ड से भी नवाजा गया था।
जून सन 2011 में सैयद मुश्ताक शिराजी को हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह पाक ने इनकी ज़िंदगी बचा ली। डॉक्टरों ने इनको बाईपास के लिए रिकमेंड किया। 10 अक्टूबर सन 2011 को ये बाईपास कराने PIC में गए, मगर बाईपास कामयाब ना हुआ और दौरान बाईपास इनका इंतकाल हो गया। इनको वसीयत के मुताबिक इनके आबाई गांव ठट्ठा नूरशाह इनके डेरे में ही इनकी वालिद के कब्र के साथ दफन किया गया।